गणेशाय नमः। एही दृश्यमान और अदृश्यमान जगत रे केवल गोटे विषय मन को आसे कि जदि सर्वत्र परमात्मा अटंती तेबे अनुभव करुथुबा सुख दुख आनंद और कष्ट किए अनुभव करे। काहार जन्म और मृत्यु होइथाए आमे निजे भाबु कि मु किए, मोर एठारे की प्रयोजन एवं मोर लक्ष्य स्थल केउठी। आमे उदाहरण रूप रे बुझिबा को चेष्टा करिबा। एही संपूर्ण दृश्यमान जगत एक विशाल पटल को जदि आमे परमात्मा बोली बुझिबा तेबे दृश्यमान प्रत्येक सजीव और निर्जीव उपादान बा पदार्थ सबुकु परमात्मा को अंश विशेष बोली बुझिबा। वर्तमान गोटे प्रश्न आसे, जदि एही संपूर्ण ब्रह्मांडर कण कण रे व्याप्त सबु किछि परमात्मा ही अटंती तेबे आत्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता रे कहिसंती जे आत्मार जन्म और मृत्यु हुए नाही, सेभଳି परमात्मा मध्य अजर और अमर। आत्मार कौनसी रूप बा रंग नाही, सेभଳି परमात्मा मध्य सर्वव्यापक निराकार निर्गुण और अविनाशी जीव रूपे परिप्रकाश आत्मा परमात्मा को अंश मध्य अटंती। एथिरे केवल गोटे भ्रम हो जाए, जेबे आमे कहू आत्मा परमात्मा को अंश बोली तेबे भूल वशतः आमे आत्मा को परमात्मा को ठारू भिन्न बोली भाबू, किंतु प्रकृत रे आत्मा परमात्मा को ठारू भिन्न नुहे, बरं एहा परमात्मा को अभिन्न अंश अटंती। जेमिति उदाहरण स्वरूप गोटे आंगुठी जेपरी एक शरीरर अंश अटे, सेभଳି अन्य गोटे आंगुठी मध्य सही एकमात्र शरीरर अंश अटे, शरीर ठारू भिन्न नुहे। जदि एही सत्य सिद्धांत परमात्मा और आत्मा को ठारे लागू करू तेबे जीवात्मा मध्य परमात्मा को अभिन्न अंश अटे बा भिन्न बा स्वतंत्र नुहे। जदि आत्मा और परमात्मा एक तत्व अटे तेबे आत्मा को जीवात्मा काहेकि कहा जाए? उदाहरण स्वरूप एही विशाल महासागर को जदि परमात्मा का स्वरूप जानिबा तेबे समस्त जलबिंदु बा सागरर लहरी मानंकु जीवात्मा बा आत्मा बोली बुझिबा को पड़िबो। एहा एकमात्र सत्य जे समस्त लहरी मान जेपरी समुद्र ठारू भिन्न नुहंती, बरं समस्त लहरी समुद्रर ही अंश अटंती। आमे माने काहाकु बुझाइबा पई कहूथाउ कि लहरी मान समुद्र ठारू किछि समय पई अलगा अनुभव होइथाए, किंतु पुणी थरे समुद्र रे मिसी जांती। पुणी थरे प्रकट और विलयर निरंतर क्रिया चली थाए। सेही भली जीवात्मा मध्य किछि समय मायार प्रभाव रे परमात्मा को ठारू भिन्न मने करे। वास्तव रे आत्मा परमात्मा को अभिन्न अंश तथा केवल गोटिए ही तत्व अटंती एवं आत्मा ही परमात्मा बोली आमे अनुभव करिबा। वास्तव रे एही समस्त आत्मा परमात्मा को अभिन्न अंश तथा परमात्मा को पर्यवाचक अटंती। प्रकृत रे परमात्मा निज रचना माध्यम रे भिन्न भिन्न शरीर बा जीवंक भितरे प्रकटित होइथांती ओ जीवंक प्रत्येक कर्म कराइथांती, जेपरिकी कथाबार्ता हेबा, खाइबा, देखिबा,
हसिबा कांदिबा इत्यादि। सही एकमात्र परमात्मा आत्मा रूपरे ही प्रत्येकଙ୍କ कर्म और अनुभव रे साक्षी रूपरे स्थित रहंती। परमात्मा निजकु मनुष्य जीवजंतु वृक्षलता सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नदी समुद्र पर्वत एवं समस्त चराचरଙ୍କ माध्यमरे प्रकटित करंती। सेभଳି जीव भितरे मध्य शरीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार माध्यमरे आत्मा बा परमात्मा ही अनुभव करांती। किंतु मनुष्य निज अज्ञानता वशतः निजकु शरीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार बोली भावी नहीं थाए। निजकु परमात्मा ठारू भिन्न तथा स्वतंत्र भावी निये। प्रकृतरे यह सत्य नुहे। जेतेबेले आमे जानिबा जे एही अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय और आनंदमय शरीर मु नुहे बोली एही अनुभूति केवल मनुष्य शरीर ही संभव। अन्य समस्त जीवजंतु वृक्षलता और इतर प्राणी माने एही वास्तविक आत्मतत्वर अनुभव करिपारिबे नाही। एही सब जीव अज्ञानतार बा मायार प्रभावरे भ्रमित होई मु भावर प्रभावरे निजकु अलगा मने करिथांती। उदाहरण स्वरूप एमिति भी प्राणी पृथ्वी रे अछंती जाहाकू आमे चारिखंड करदेले भी किछि समय परे चारोटी पूर्ण प्राणी रे रूपांतरित हो जाती। अन्य गोटे उदाहरण स्वरूप गोटिए प्राणी जदि चारोटी छुआ जन्म करे एही सब उदाहरण रे आमे भाबी थाउ बा भ्रमित होई कहथाउ जे गोटिए आत्मार चारि भाग बा अनेक आत्मा उत्पन्न हैला। किंतु यह संपूर्ण भूल। वास्तव रे आमको अनुभव करने को पड़िबो कि आत्मा बा परमात्मा एक ओ अखंड अटंती। केवल एक परमात्मांक अंश ही भिन्न भिन्न शरीर रूपरे प्रकटित होंती। परमात्मांक एही शक्ति को सचेतन शक्ति कहा जाए। समस्त जीवंक भितरे एही चेतन शक्ति थिबा जोगु आमे सजीव बोली कहू। सेभଳି परमात्मा निर्जीव रूपरे निजको प्रकटित करांती। परमात्मा जदि निजको सूर्य रूपरे प्रकटित कराई निजठारे भिन्न भिन्न गुण धर्म मान उत्पन्न करांती। जेपरि कि उत्ताप आलोक पोषण शोषण विकिरण महाकर्षण इत्यादि। एठारे हमको ध्यान देबा को पड़िबो कि निर्जीवंक ठारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार परिप्रकाश हुए नाही। एही सिद्धांत रु आमे जानि पारले जे आत्मा ही निजको चराचर और समस्त सजीव और निर्जीव तत्व माध्यम रे तथा चेतना शक्ति एवं गुणधर्म मानक माध्यम रे निजको प्रकटित करिथांती। एही समस्त चराचर प्राणी समूह स्वतंत्र रूप रे परमात्मा ठारू भिन्न नुहंती। एहार अर्थ एही जे परमात्मा अंश समूह ब्रह्मांड रे अलगा अलगा रूप रे प्रकटित होइथांती एवं एही सब परमात्मा बा रचनाकारंक ठारू भिन्न नुहंती। जेपरि कि माटी और माटीर मूर्ति तत्व रूप रे निज ठारू अलगा नुहे। मूर्तिकार माटी को उपयोग करी भिन्न भिन्न आकृति बनाए एवं शेष रे सबु पुणी थरे माटी रे मिसी जाए। सही भली जीवात्मा और परमात्मा एक ही तत्व अटंती। जहाँ भी एही ब्रह्मांड रे उपस्थित अछि बा रचना होइछि एही सब तत्व रचनाकार परमात्मा ठारू भिन्न नुहंती अपितु रचनाकारंक भिन्न भिन्न अंश अटंती।
प्रत्येक अंशंक भिन्न भिन्न गुण मानक परिप्रकाश मध्य परमात्मा ही करिथांती। जेपरिकी शीतलता बरफर गुण, उत्ताप अग्निर गुण, एहिपरि प्रत्येक जीवर मन बुद्धि चित्त और अहंकार गुण जोगु जन्म मृत्यु बा पुनर्जन्म होइथाए। उदाहरण स्वरूप आत्मा शक्ति रूप रे स्थूल शरीर निये एवं शरीर को क्रियान्वित करिथाए, जेपरिकी निश्वास नेबा, हृदय चलाइबा, पाचन क्रिया करिबा, रक्त संचालन करिबा इत्यादि। एही शक्ति जेतेबेले क्रियात्मक शरीर को बंद करि दियंती तेबे आमे कहू कि शरीरर मृत्यु हो जाइछि बोली, एवं एही ठारू शरीरर सबु संवेदना बंद हो जाए। यह ही प्रकृत रे मृत्यु। हाँ, जदि जीवर कर्मर आधार तथा तार भावना और मनर आधार को भित्ति करी जहा भी भल मंद कर्म से करिथाए, पुणी थरे परमात्मा पुनर्जन्म माध्यम रे बा निजर अंश रूप रे प्रकटित कराई थांती। पूर्व जन्म रे जेबे मृत्यु लाभ हैला, जीव ता शरीर मन बुद्धि चित्त एवं सबु किछि हराई थिला बा नष्ट हो जाइथिला, किंतु अहंकार बा मु भाव ही रही जाइथिला। एही मु भावर प्रभाव रे परमात्मा एक नुआ रूप रे जीव को प्रकटित करिथांती बा जीवर पुनर्जन्म होइथाए। एही आत्मा भिन्न भिन्न रूप नहीं थाए। निज अहंकार बा मु भाव जोगु जीवर नुआ रूप रे मध्य नुआ मु भाव आसी थाए। जेतेबेले जीवर मुक्ति हो जाए सेतेबेले जीवर मु भाव बा अहम भाव चली जाई थाए। एही भली एही धीर पुरुष बा जोगी परमात्मा अंश रूप रे प्रकटित भिन्न भिन्न रूप रे एक ही परमात्मा को देखिथांती एवं परमात्मा को अनुभव करिथांती। मनुष्य रूप रे ही परमात्मा आमको जन्म मरण चक्र रु मुक्ति करिवा पाई तथा तांको ठारे एकत्व प्राप्त बा मुक्ति प्राप्त करिवा उद्देश्य रे मनुष्य रूप रे प्रकटित कराई थांती। परमात्मा को जानिबा पाई आमको सनातन आध्यात्मिक विज्ञान को जानिबा को पड़िबो। एथिपाई आमको वेद उपनिषद भगवत गीता पुराण इत्यादि ग्रंथ सबु को पठन करी चिंतन और मनन करने को पड़िबो। एथि द्वारा आम ठारे परमात्मा बा आत्मतत्व विषय रे धारणा जन्मिबो, किंतु भक्ति तथा निज अनुभव द्वारा आमको एही विज्ञान को अनुभव करने को पड़िबो तथा निज चित्त को स्थिरता आनिबा को पड़िबो। तेबे जाई आमे एही अनुभव आमठारे मजबूत हो जीवो कि नहीं मु किछि भी नुहे, सबु किछि से दृष्टा रूप रे भितरे तथा बाहरे थाई सबु किछि कराई थांती। मु किछि करू नाही, सबु किछि मो भितरे ओ बाहरे आपे आपे घटित हेउछि। कौन सतरे मोर एते शक्ति अछि कि मु मो हाथ को उठाई पारिबी, हृदय को चलाई पारिबी, निश्वास नहीं पारिबी। जेतेबेले मु अनुभव करिबी कि मु किछि भी नुहे, तेबे यह भी सत्य जे मु किछि करू नाही। जेतेबेले कौनसी क्रिया शरीर करि पारे नाही, तेबे कहि दउ कि किछि रोग होई जाइछि बोली, किंतु वास्तव रे समस्त किछि कर्म परमात्मा शक्ति रूप रे संपादित करिथांती। किंतु अज्ञान और मिथ्या अहम भाव जोगु आमको लगे जे आम द्वारा कार्य संपादित होइथाए।
ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ତଥା ଜଗତର କଣ କଣରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବର ଯେପରି ରୂପ ସେଭଳି କ୍ରିୟାରେ ପରମାତ୍ମା ଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବା ଧୀର ପୁରୁଷ ନିଜ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯାହା ବି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଓ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଉ, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଏହି ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରିୟାମାନ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ବା ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବ ବା ଅହଂ ଭାବ ଓ ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମୁଁ ଭାବ ଭଲ କର୍ମ କରିନଥାଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିନଥାଏ, ଲୋଭ ମୋହ ମାଚ୍ଛନ୍ଦ ତଥା ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅହଂ ଭାବର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏହି ମୁଁ ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବକୁ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିଯାଏ ଓ ମୁଁକୁ ନୂଆ ଅନୁଭବ ମିଳିଯାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜୀବର ଯୋନି ମିଳିଗଲା ବା ଆତ୍ମାର ନୂଆ ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟୀକରଣ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି ଏହି ମୁଁ ଭାବ ବା ଅହଙ୍କାର ଭାବ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଭବରେ ରହି ରହି ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନିଏ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ୱ ହୋଇ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଓ କର୍ମଫଳ ବା କର୍ତ୍ତାପଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଥିଲାବେଳେ ଧୀର ପୁରୁଷର ମୁଁ ଭାବ ବି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଏହି ମୁଁ ଭାବ ଶରୀର ସହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁକାର ବା ଅହଙ୍କାର ଅଭାବରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବା ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଭାବ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ସଂସାର ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଦିଏ। ଯେବେ କେବଳ ତୁ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନିରାକାର ଅଦ୍ୱୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସନାତନ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ଜଗତରେ ସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହି ସଂସାରର ମାୟା ହଟିଯାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଓ ଜୀବାତ୍ମାର ଏକତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ।